जब आप इस प्रकार से पुकारोगे परमेश्वर को, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा तू ही परमेश्वर है और कोई नहीं है। संडे को भी तू ही मेरा है, मंडे को भी तू मेरा है, ट्यूसडे भी तू मेरा है, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे और सैटरडे, संडे, फिर अगले साल, महीने, हर हफ्ते तू ही मेरा परमेश्वर है, कोई दूसरा नहीं है। मौसम बदले, नए नए पैदा हूं, लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं है। तू ही मेरा परमेश्वर है, सनातन काल का परमेश्वर तू ही है मेरा। कोई कहे लालच दे के बन गए ईसाई, पैसा खा के बन गए ईसाई, मैं कहता हूं कि ला तू दे मेरे को 100 करोड़, बदल मेरे को, बदल मेरे को, 100 करोड़ दे मेरे को। नहीं, 100 करोड़ में नहीं, अगर तुझे लगता है मैं 100 करोड़ में नहीं बदलूंगा और यीशु को नहीं छोड़ूंगा तो 200 करोड़ दे, ला 300 करोड़ दे दे मेरे को। वो कौन है अरब देश में, कौन है वो शेख, मुझे जो अरब देश का शेख बना, अगर नहीं बदलता हूं तो क्या पता तब बदल जाऊं, क्या पता तब मैं यीशु को छोड़ दूं। है परमेश्वर की औलाद बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। कहा तू हमको खरीदेगा? तुमको और कुछ बोलने को मिलता, लोगों को और कुछ बोलने को मिलता नहीं है तो यही वाला बोल लो। फिर धर्म परिवर्तन के लिए 20 लाख रुपए का लालच दिया गया था। जी हाँ, 20 लाख रुपए का। कुछ और बोलने को मिलता नहीं है तो यही वाला बोल लो, क्योंकि ना देयर इज नो वर्ड्स टू स्पीक। कुछ और शब्द नहीं है बोलने के लिए तो क्या बोलो? तुमको पैसा मिला होगा, कुछ नया नहीं है तेरे पास। हालेलुया। अरे हम ना सच में उसको सच्चाई से पुकारने वाले लोग हैं। ऐसे आसानी से थोड़ी ना, सस्ते में थोड़ी ना अपना विश्वास बेच लेंगे। नहीं, हमको जो विश्वास मिला है ना, वो तेरे दुनिया की, संसार की दौलत भी तू लाके दे दे तो भी जो है हम इस विश्वास का सौदा तेरी दौलत को लेके करेंगे ही नहीं। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं आपको, वो सच्चाई चाहिए, फेथ विदाउट मिक्सचर। ये सच्चाई चाहिए। तुमने अगर उस पर विश्वास किया है तो ऐसा विश्वास करो कि चाहे कुछ भी आ जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे में आप उसे पुकार के देखो, इस चीज को वो मानेगा कि तू सच्चाई से उसे पुकार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात जिसमें वो आपको सच्चा देखना चाहता है वो है विश्वास बिना मिलावट के। नंबर 1, विश्वास बिना मिलावट के, जिसमें वो आपको सच्चाई से सच्चा देखना चाहता है। कौन सी सच्चाई चाहता है वो कि आप पुकारो और वो उत्तर दे, आप पुकारो और वो आपकी सुन ले। फेथ विदाउट मिक्सचर, विश्वास वो भी बिना मिलावट के। हालेलुया। अब मुझे यहां पर रुक करके आपको समझाना पड़ेगा मिलावट वाला विश्वास कैसा होता है। मिलावट किस बात की मिलावट? आपके अंगीकार किस प्रकार के हैं। एक बार आपने विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब फिर आपको विश्वास की भाषा बोलनी चाहिए, ना कि संदेह की, ना कि डर की, ना कि गलत चीजें आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। अंगीकार आपका दृढ़ होना चाहिए। आपके अंगीकार में मिलावट है, व्हाट यू स्पीक इज योर फेथ। जो आप बोलते हो वो आपका फेथ है, वो आपका विश्वास है। हालेलुया। सुन रहे हो आप? कई बार आप जो बोलते हो आप नहीं समझते, वो जो आप बोलते हो वो आपका विश्वास है। हालेलुया। आप जो बोलते हो वो आपका विश्वास है, आप जो सोचते हो वो आपका विश्वास है। क्या बोलते हो, क्या सोचते हो? आप जो देखते हो, जो सुनते हो, उसके अनुसार यदि आप बोलते हो तो वो आपका विश्वास है। और जो भी आपका विश्वास है यदि वो परमेश्वर के वचन से अलग है तो उसी को मैं मिक्सचर बोल रहा हूं। मिक्सचर, फेथ विदाउट मिक्सचर, देयर आर फेथ विद मिक्सचर। विश्वास में मिलावट है, विश्वास में मिलावट है। कई बार ऐसा है कि मैं विश्वास करता हूं लेकिन मैं उस विश्वास में सच्चा नहीं हूं। ऐसा सच्चा कि यीशु मसीह की खातिर यदि मेरे को कुछ भी झेलना पड़े, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। हालेलुया। जब मैं बात कर रहा हूं फेथ विदाउट मिक्सचर,
यानी विश्वास बिना मिलावट के, तो मतलब ये कि यीशु मसीह पर विश्वास की खातिर तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े, उठाना पड़े, तुम उठाने और झेलने और खोने तक को तैयार हो, तो इसको कहते हैं वो सच्चाई जिसके साथ यदि तुम परमेश्वर को पुकारोगे तो वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। What truth he wants from you? वो चाहता है कि तुम विश्वास वाली बात में सच्चे बने रहो। Never deny him. कभी उसको इनकार मत करो, कभी उसको धोखा मत दो। डर की वजह से, समाज की वजह से, लोगों की वजह से मैं अपने विश्वास को दुबका रहा हूं, छुपा रहा हूं। नहीं, लोग क्या कहेंगे, मुझे निकाल देंगे, मेरा राशन कार्ड रद्द कर देंगे, मेरे को जमात से अलग कर देंगे, मेरी बेटे के लिए बेटी नहीं मिलेगी, मेरी बेटी के लिए लड़का नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगी, कहां जाएंगे, क्या हमारा बंद हो जाएगा, कहां से खाएंगे, कहां से खाएंगे, कहां से खाएंगे। एलिया था ना, एलियाह ने अपने समय की सरकार को चुनौती दे दी। कौन थी उस समय की सरकार? इन पार्टियों में से एक भी एग्जिस्ट नहीं करती थी उस समय। उस समय की सरकार का नाम था अहाब और इजेबेल। सुना आपने? अहाब और इजेबेल, उन्होंने पाल रखे थे 400 झूठे नबी। हालेलुया। जिनको दैनिक भत्ता मिलता था, समय पर राशन मिलता था, कपड़े मिलते थे, जूते चप्पल मिलती थी, इसलिए वो उसकी जी हुजूरी करते थे, अहाब की और इजेबेल की। वो पालतू नबी थे और सबके सब झूठे थे और सबके सब झूठ बोल बोल करके उसको, राजा को, कि हाँ तू जीतेगा, तू चलेगा, तू बना रहेगा, तू राजा महान है, तू सबसे सामर्थी है, तेरे जैसा कोई राजा नहीं है, तू ही बड़ा है, तू ही महान है, इस अकाल में भी तू ही महान है, देख सब बढ़िया है, इस अकाल में सब बढ़िया, इस अकाल में सब बढ़िया है, हम तेरे साथ हैं। ये 400 और ये अकेला था। हालेलुया। चाहता तो ये भी जाकर के उसकी जूती चाट लेता, लेकिन ये नहीं गया। मैं चाटूंगा तो अपने परमेश्वर की जूती ही चाटूंगा। मैं तो नहीं चाटता इसकी जूती, भले ये इस समय की सरकार है तो क्या, गलत है तो गलत है। हाँ, गलत है तो गलत है, मैं नहीं जाता इसके पास, नहीं झुका वो। हालेलुया। और उसने उस समय में क्या करा मालूम है? उसने कहा, हे परमेश्वर, यदि देख ये 400 के 400 गुलाम बने पड़े उसके, मैं तो नहीं बना गुलाम। अगर मैं ही तेरा सच्चा नबी हूं तो मैं तेरे नाम से कहता हूं, आकाश अब से ना बरसे, जमीन अब से ना उगाए। और उसके कहे अनुसार 3.5 साल तक अकाल पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रकार की सच्चाई चाहता है परमेश्वर आप में। यदि आप जितने उसे पुकारते हैं, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, का मतलब है पुकारना उस सच्चे विश्वास के साथ कि मेरा परमेश्वर ही सच्चा है। हालेलुया। यही मेरा परमेश्वर सच्चा है। नहीं, उधर भी चमत्कार हो रहे हैं, उधर भी हो रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो वाले भी कर रहे हैं, वो भी बाप बता दे रहे हैं, ये भी बता दे रहे हैं, एक बार वहां चल के देखो, यहां तो जाते ही हो, उधर, और हाँ ठीक है चलो। केकड़ा देखा आपने? केकड़ा देखा आपने? क्रैब, केकड़ा कैसे चलता है? वो ऐसे से आगे नहीं चलता है। केकड़ा कैसे चलता है? कई लोगों की चाल केकड़े जैसी है। चर्च चलोगे? हाँ। चर्च जब खत्म हो जाए तो उधर चलोगे? हाँ। केकड़ी कहीं की। ये मिलावट है, ये मिलावट है, ये मिलावट है साहब। नई गाड़ी आई, नई गाड़ी खरीद के लाए, नई गाड़ी है, नई गाड़ी खरीद के लाए, उसमें पता नहीं है इसकी अम्मा क्या डाल रही है और ये डलवा रहा है।
काली राई ले आ, काला तिल भी ले आ, हल्दी भी डाल, लगा इसको टीका, नहीं तो हो जाएगा फीका। ये यीशु को मानता है और फिर भी मिक्सचर होने दे रहा है। ये यीशु को मान, यू डोंट हैव इवन अ बैकबोन, तुम्हारे पास तो रीढ़ की हड्डी तक नहीं है, तो क्या यीशु को मानता है? पकड़ो इन सबको, पकड़ो इनको। ये हालत होती है हमारी। कहां है तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, तुम्हारा आधार कार्ड कौन? पहले तू दिखा, पहले तू दिखा आधार कार्ड की, तो तू दिखा। जेल में बंद कर देंगे तुमको, चल। बंद हो गया, जेल में बंद हो गया, जेल में बंद हो गया, जेल से छूट भी गया। ये देख रहे हो, मैंने क्या मजाक थोड़ी किया है। ये देख, बंद जेल में बंद हो गया था ये भाई निखिल। ये जेल में बंद हुए थे किसी अपराध में जो उतना संगीन नहीं था, उतना भयानक अपराध नहीं था, लेकिन उस अपराध को बनाया गया था तोड़ मोड़ करके। 14 साल के बच्चे को 18 साल पार करवा करके, जब डॉक्यूमेंट तैयार करके इस तरह से कर दिया गया कि इसको सजा मिल सके। 14 साल की उम्र में जो है ये चले गए जेल, और इनको कोई 1 महीने 2 महीने की सजा और कारावास नहीं हुआ था। हाँ जी, आजीवन हुआ था, आजीवन, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। सुन रहे हो आप? उस जेल में इनको यीशु मिला, और जब यीशु मिला, जेल हिला, बंदा बाहर आ निकला। यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया। अब जब एक व्यक्ति किसी अपराध में जेल गया है और यीशु मसीह को पाकर जेल से आजाद हो सकता है, तो यीशु पर विश्वास करने वाले को अगर तुम जेल भेजोगे तो वो भी बाहर निकल ही आएगा। केकड़ो, वो भी बाहर निकल आएगा। तुम नहीं बंद कर सकते किसी को। हाँ, हमको भेजोगे, भेजो, फिर क्या करेंगे हम? वहीं जाकर के हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कोई सलाख ऐसी नहीं जो अन्य भाषा के आगे ठहर पाए। पिघल जरूर जाएगी, निकल जरूर आएंगे, रास्ता कहीं से भी निकाले परमेश्वर। मुझे मालूम है, अरे किसी के बाप की हैसियत नहीं थी कि इजराइलियों को फिरौन की पकड़ से बाहर निकालता, लेकिन परमेश्वर निकाल लाया, परमेश्वर निकाल लाया। किसी के बाप में दम नहीं था कि फिरौन से जाके बात तक कर लेता। वो मूसा हकला बेचारा कहां बात कर पाता, लेकिन परमेश्वर जब उसमें आया तो हकला हकला के भी परमेश्वर की बात बोल डाली। हालेलुया, हालेलुया। वो सच्चाई चाहिए परमेश्वर को, मिलावट नहीं चाहिए। उस सच्चाई से यदि आप पुकारो, वो परमेश्वर तुमको छुड़ाएगा, तुम्हारा उद्धार जरूर कराएगा। चाहे वो गुनाह से हो, चाहे वो पाप से हो, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे गरीबी से हो, या दुख से हो, या किसी और बात से हो, छुड़ा जरूर लेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Salvation is available at the call। जब आप उसे पुकारोगे तब ये वाली सच्चाई चाहिए। जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं का मतलब है ये वाली सच्चाई। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार की सच्चाई, कोई मिलावट नहीं। जब आप इस प्रकार से पुकारोगे परमेश्वर को, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हे प्रभु, मैं मेरा तू ही परमेश्वर और कोई नहीं है।